हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दयाल बुक। तो कैसे आप लोग? आई होप आप सारे अच्छे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज के इस सेशन में हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं सैयद बंद से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो उस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। तो शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1, सैयद वंश की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1414 में। सैयद वंश में कौन सा मुस्लिम परिवार बना जिसने दिल्ली पर शासन किया था? चौथा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सैयद वंश में कुल कितने शासकों ने शासन किया? 4। सैयद वंश का अंतिम शासक कौन था? अलाउद्दीन, आलम शाह। सैयद वंश के संस्थापक ख्रीज खां किसका सेनापति था? तैमूर लंग का सेनापति था। सैयद वंश ने किसके वंश को समाप्त कर दिल्ली में प्रशासन प्राप्त किया था? तुगलक वंश। सैयद वंश ने कुल कितने वर्षों तक दिल्ली पर राज किया था? 37 वर्ष तक। तैमूर लंग ने दिल्ली पर आक्रमण कर वापस लौटते समय ख्रीज खां को कौन सी उपाधि प्रदान की थी? रैयत ए आला। सैयद वंश के किस शासक ने सबसे अधिक समय तक शासन किया था? अलाउद्दीन आलम शाह। यमुना नदी किनारे पर बसे मुबारकाबाद की स्थापना सैयद वंश ने के किस शासक ने की थी? मुबारक शाह ने की थी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बहलोल लोदी को सैयद वंश के किस शासक से खाने खाना की उपाधि की प्रदान की गई? महमूद शाह। सैयद वंश का अंत किस वर्ष हुआ था? 1451 में। सैयद वंश के बारे में जानकारी पर अहम ऐतिहासिक पुस्तक तारीख़-ए-मुबारक शाही को लिखने का कार्य याहिना बिन अहमद ने किस शासक के शासनकाल में किया? मुबारक शाह। किस सैयद वंशी शासक के शासनकाल में भटिंडा तथा दोआब में विद्रोह हुआ था? मुबारक शाह। सैयद वंश ने कुल कितने वर्ष तक शासन किया था? 36 वर्ष तक शासन किया था। ख्रीज खां की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? 1421 में। सैयद वंश का अंतिम शासक कौन था? अलाउद्दीन आलम शाह। याहिया बिन अहमद सिरहिंदी ने किस पुस्तक की रचना की थी? तारीख़-ए-मुबारक शाही। सैयद वंश की समाप्ति के बाद दिल्ली पर किसने नए वंश की शासन की स्थापित हुआ था? लोदी वंश। सैयद वंश के संस्थापक कौन था? ख्रीज खां। ख्रीज खां की मृत्यु के बाद उसका पुत्र सिंहासन में बैठा, उसके पुत्र का नाम क्या था? मुबारक शाह। सुल्तान के स्थान पर ख्रीज खां ने कौन सी उपाधि की धारणा की थी? रैयत ए आला की। ख्रीज खां को सर्वप्रथम फिरोज शाह ने कहाँ पर सूबेदार नियुक्त किया था? मुल्तान। तुगलक वंश के किस शासक को हटाकर खिजर खां दिल्ली की गद्दी पर बैठा था? महमूद तुगलक। मुबारक शाह ने किसे नए नगर का निर्माण करवाया था? मुबारकाबाद। याहिया बिन अहमद सरहिंदी किसके दरबार में आश्रय पाते थे? मुबारक शाह। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोगों ने कवर किए सैयद वंश से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब दोनों कर लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप पढ़ाई करते रहें। ऑल दी वेरी बेस्ट। थैंक यू।